खतीब की खिताबत हो, उनके एक एक जुमले को समेट करके और आंखों की पुतलियों में महफूज करके अपने इलाके में वो लेकर के जाएंगे। और वहां जाने के बाद इस चीज का तज़किरा वहां भी यही होगा कि जिसने भी इस खबर को सुना सर पकड़ लिया। देखिए इस दौर में जब मदरसे को खत्म करने की बात चल रही है, जब कुरान के तालीम को मिटाने की बात चल रही है, ऐसे वक्त में एक बच्चा मकतब खोल रहा है, तो फिर आदमी यही कहेगा कि दोस्तों मैं ये कह रहा था कि जिसने भी इस खबर को सुना सर पकड़ लिया, जिसने भी इस खबर को सुना सर पकड़ लिया, कल एक दिए ने आंधी का कॉलर पकड़ लिया। नारायण तकबीर। जिंदा दिल होकर के गुंग एतकाफ में नहीं बैठे आप थोड़ी देर के लिए, आप सोच ले, अब जिंदा दिल होकर रहे, आपका हाथ भी बोले, आपकी जुबान भी बोले, नकल हरकत में रहे। आइए बहुत ही खुशमिजाज खतीब जो आइन मौका पर हालात को देख करके दूर अंदेशी उनके अंदर है, हालात को पढ़ते हैं, जांचते हैं, परखते हैं और उसी तरह की खुराक देखने का हुनर रखते हैं, वो है जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल अलीम साहब। मैं बड़ी अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाए और अपने कीमती कलिमात से नवाजे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا فسق فتيانكم وطغى نساؤكم قالوا يا رسول الله إن هذا لكائن وقال وأشد منه أو كما قال صلى الله عليه وسلم محترم बुजुर्ग दोस्तों, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअक्कर व मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दूर दराज से तशरीफ़ लाए मेहमानाने इज़ाम और पर्दे में बैठी ख़वातीन इस्लाम। बहुत से अहबाब वो हैं जो मुझ आजिज़ से वाकिफ़ भी हैं और बहुत से वो हैं जो गालिबन चेहरा पहली मर्तबा देख रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, बैनर में लगा है उस्ताद जामिया इस्लामिया मरकज़ुल उलूम सोंगड़ा। यकीनन उड़ीसा का मादर इल्मी है। जिस तरह दारुल उलूम देवबंद पूरे हिंदुस्तान का मादर इल्मी है, सरजमीन उड़ीसा का मादर इल्मी जामिया मरकज़ुल उलूम सोंगड़ा है। उस इदारे से मेरा ताल्लुक़ है
लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, मैं आप ही की बिरादरी कतरास छड़ीदार डी का रहने वाला हूँ। अजीज़ान मिल्लत, बहुत दूर का सफ़र तय करके आना हुआ है। कल मैं मगरिब के बाद चला हूँ, घर 3:30 बजे पहुँचा, फिर आपके दियार में हाजिरी हुई। ये यकीनन आपकी मोहब्बत का तकाजा है, आपकी मोहब्बत खींच लाई है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इस तारुफ से आपको ये पता चल गया होगा कि मैं आप ही का एक बच्चा हूँ, मैं आप ही का बेटा हूँ, आप ही के दरमियान पला बढ़ा हूँ। और इत्तिफाक बैनर का उन्वान है इस्लाह मुआशरा। जनाब दिल खैराबादी साहब तशरीफ फरमा है, जो उलमाए देवबंद की तर्जमानी करते हैं, और यकीनन ये उलमाए देवबंद के मकबूल शायर हैं, जिनको उलमाए देवबंद ये कहते हैं कि हाँ, ये हमारे शायर हैं। अब जो आपके बीच पला बढ़ा हो, उनको ज्यादा पता होगा कि मुआशरे में क्या होता है। तो यकीनन मैं इंशाअल्लाह करीब करीब आपके हर रग से वाकिफ हूं, और आप भी मुझसे वाकिफ होंगे, और नहीं तो आज तो वाकिफ हो ही जाएंगे इंशाअल्लाह। बस आपसे मुअद्दमाना दरखास्त है, जो दूर बैठे हैं या खड़े हैं मेरे भाई, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, सामने कुर्सियां खाली हैं, आप आगे तशरीफ ले आए। मैं आपको करीब से देखना चाहता हूं। आइए जरा आगे आ जाएं। जो दूर में बैठे हैं या बाहर खड़े हैं मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आइए करीब आ जाएं। करीब की कुर्सियों को भर दे जरा, मैं आपको करीब से देखने के लिए आया हूं। याद रखें, ये उलमा बैठे हैं मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों। अगर कोई फिल्मी दुनिया का हीरो आ जाए तो हमारे जहनो दिमाग में उनकी बड़ी आहो भगत होती है। चुनांच कतरास के जलसे में जनाब आरिफ खान साहब आए थे। लोग देखने के लिए इसलिए नहीं आए थे, मुझे वहां मौका नहीं मिला, वरना वहीं बता दिया होता। लोग देखने इसलिए नहीं आए थे कि वो दाढ़ी कैसे रखते हैं, लोग उन्हें देखने इसलिए नहीं आए थे कि वो टोपी और उनका जुब्बा दस्तार कैसा है, बल्कि लोग देखने इसलिए आए थे कि वो फिल्मी दुनिया में काम कर रहे थे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, बल्कि समाज को पता होना चाहिए, नबी के एक एक उम्मत को यह पैगाम मालूम होना चाहिए। आज से 1400 साल पहले हमारे और आपके प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम सुनाया था कि जो कोई दूर दराज से सफर करके, कुर्बो जवार से सफर करके इन उलमाए किराम की जियारत करने के लिए आए, हाँ, उन उलमाए किराम की जियारत करने के लिए आए जिनका काम सुबह शाम कुरान पढ़ाना है, जिनका काम सुबह शाम कुरान की अदायगी दुरुस्त करनी है, जिनका सुबह शाम हदीस का दर्स देना है। अगर इन उलमाए किराम की जियारत करने के लिए कोई सच्ची नीयत से आए, इखलासुलिल्लाहियत के साथ आए, तो सुन लीजिए, मेरे आका का फरमान है। मेरे आका ने फरमाया, जो उलमाए किराम की जियारत करेंगे, दरअसल उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की है। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जैसे हम और आप आज जमा हैं, ठीक इसी तरह सहाबाए किराम का मजमा है। अब चूंकि वक्त ऐसे वक्त में मैं बैठा हूं कि जो बातें आए मैं वही करता चला जाऊंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दिल साहब ने वो जज्बा दिखलाया आप लोगों को कि दिल्ली के ऐवान भर डालेंगे, लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, वो जो तारीख के आईने में अशार पढ़ रहे थे दिल भाई, आइए मैं आपको बताऊं, दरअसल इन अशार में वो जज्बात क्यों आते हैं। इसलिए कि इन अशार में सहाबाई किराम की कुर्बानी मुजम्मर होती है, सुबह सहाबाई किराम की तारीख पोशीदा होती है। मैं आपको बताऊं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसनद पे बैठे हैं, सहाबा का मजमा है। पाक पैगंबर ने फरमाया,
कैफ बिकुम इदा फसक फित्यानुकुम व तगा निसाउकुम, कि क्या आलम होगा जब इस उम्मत के नौजवान बदकिरदार हो जाएंगे, इस उम्मत के नौजवान खा मर्द हो औरत, जब वो बदकिरदार हो जाएंगे। सहाबाई किराम कहते हैं, कालू या रसूल अल्लाह इन्न हादा लकाइनुन, इस उम्मत के नौजवान बदकिरदार हो जाएंगे। बड़ी हैरत हो रही है सहाबा को, इस उम्मत के नौजवान बदकिरदार हो जाएंगे। अल्लाह के हबीब कहते हैं, हाँ हाँ, इस उम्मत के नौजवान बदकिरदार हो जाएंगे। वाशद्दु मिन, और इतने बिगड़ जाएंगे, इतने बर्बाद हो जाएंगे कि तसव्वुर से भी बालातर होगा। मेरे अजीज़ान मिल्लत, सहाबाई किराम को हैरत क्यों हो रही है? ऐसा नहीं कि हुजूर की बात पर यकीन नहीं, नाउज़ बिल्लाह, हुजूर की बात पर इस रुए जमीन पर सबसे ज्यादा यकीन करने वाली जमात सहाबाई किराम की जमात है, जिनके बारे में मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, अस्हाबी कन नुजूमी बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, कि मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है, जिनकी भी इक्तिदा करोगे रास्ता पा जाओगे। और सुनो, मेरे सहाबा वो हैं कि अगर तुम उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर डालो, मेरे सहाबा के एक मुश्त के बराबर भी नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, लेकिन सहाबा को हैरत क्यों हो रही है? हैरत इसलिए हो रही है कि सहाबा ये देख रहे हैं कि अभी इस उम्मत में वो नौजवान मौजूद हैं जो नबी के जानिसार हैं। हाँ हाँ, इस उम्मत में वो नौजवान मौजूद है कि जब सुबह होती है दीन की दावत लेकर एक एक घर जाते हैं, डगर डगर जाते हैं, नगर नगर जाते हैं, करिया करिया जाते हैं, और जब रात की तारीकी होती है मुसल्ला बिछाते हैं, अल्लाह के दरबार में सर्व सुजूद होते हैं, हाथों को फैलाते हैं और उम्मत के लिए दुआएं करते हैं, उम्मत की बिगड़ी बन जाए, इसलिए सहाबाई किराम रोते हैं। इसी को शायर कहता है, मुसल्ला दर बगल कुरान बकफ नाते नबी लपर, मुसल्ला दर बगल कुरान बकफ नाते नबी लपर, वो देखो झूमता आता है दीवाना मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, तो सहाबा के ज़हनो दिमाग में सहाबा की कुर्बानियां मौजूद हैं। हाँ हाँ, वो सहाबी मौजूद हैं कि जब घोड़े पर सवार होते हैं, दीन की दावत देने के लिए निकलते हैं, दीन के दाई हैं, दीन के शहदाई है, सामने समंदर है, बहरो दरिया है, हाँ हाँ, समंदर में घोड़े दौड़ा देते हैं। इसी को अल्लामा इकबाल ने लिखा है, दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुलुमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ऐसे सहाबा मौजूद हैं। हाँ हाँ, कोहे हिमालय से ईमान जैसे मजबूत सहाबा मौजूद है। जब ऐसे सहाबा मौजूद, तो सहाबाई किराम को हैरत हो रही है। कौन सहाबी? हजरत बिलाल मौजूद, कौन? हजरत खब्बाब इब्न अर्त मौजूद, कौन? हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा मौजूद। हाँ हाँ, कौन सहाबी जिन्हें दुनिया हबीब इब्न ज़ैद के नाम से जानती है? कौन है हबीब इब्न ज़ैद? मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अपने असलाफ की तारीख पढ़ो, सहाबाई किराम की कुर्बानियां पढ़ो। जब आपके दिल में एक दस्तक पैदा होगी, ईमान के जज्बात आएंगे, ईमान सीनों में रस बस जाएगा। जब हम और आप सहाबाई किराम की तारीख पढ़ेंगे,